नमस्कार, साथ की बड़ी बात में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बड़ी विक्ट्री, आप पार्टी की बुरी हार। पीएम ने कसा तंज, कहा दिल्ली की जनता ने आपदा को किया बाहर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज झोंकेंगे ताकत। रात 12 बजे बंद होगा प्रचार का शोर। निकाय चुनाव के रण में हुंकार भरेंगे सीएम विष्णुदेव साय। धमतरी और दुर्ग में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। भोपाल में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से करेंगे मुलाकात। हिंदी भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। निकाय चुनाव प्रचार थमने से पहले रायपुर में बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे नेता। बिलासपुर में फूड पॉइजनिंग से 7 लोगों की मौत। एसीपी ने कहा विवाह कार्यक्रम में मछली खाने से बिगड़ी तबीयत। पीसीसी ने जांच टीम का किया गठन। छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षाएं आज। 33 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। अमेरिका के अलास्का प्लेन हादसे में 10 लोगों की जान चली गई है। 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। इसके अलावा दिल्ली में कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव की अटकलों के बीच सीएम बीरेंद्र सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी की केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। सबकी नजर आज उन पर है। आज से 50% तक बढ़ जाएगा बेंगलुरु नम्मा मेट्रो का किराया। इस पर काफी विवाद हो रहा है। और भारत इंग्लैंड के बीच आज कटक में, ओडिशा के कटक में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आज निकाय चुनाव का शोर थम जाएगा। प्रत्याशी रात 12 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे। प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेन जारी रहेगा। निकाय चुनाव में 10 निगम में कुल 79 मेयर प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में मैदान में हैं। पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो 1889 पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 11 फरवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। और आज रात 12 बजे निकाय चुनाव में प्रचार का जो शोर होगा वो थम जाएगा। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन नेता कर सकेंगे, प्रत्याशी कर सकेंगे। तो प्रत्याशी 12 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 12 बजे के बाद चुनाव का जो शोर है वो थम जाएगा, क्योंकि उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होना है। तो निकाय चुनाव के लिए जो आचार संहिता के तहत प्रचार की आखिरी तारीख है वो आज है। आज 12 बजे, रात 12 बजे तक आप प्रचार कर सकेंगे। इसके बाद केवल डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति प्रत्याशियों को रहेगी। छत्तीसगढ़ में आज निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इससे पहले प्रचार का घमासान जारी रहा। बीजेपी के प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संभाल ली है। सीएम साय ने शनिवार को रायपुर और जगदलपुर दोनों जगह बीजेपी के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। रायपुर में साय ने करीब 32 किलोमीटर लंबी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। शामिल हुए इसमें रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल उनके साथ मौजूद रहे। सीएम साय ने जगदलपुर में भी रोड शो किया और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे। उनके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप, जगदलपुर नगर निगम के महापौर प्रत्याशी संजय पांडे, ये सब मौजूद रहे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से शुरू हुआ ये रोड शो शहर के मेन रोड से होता हुआ गुजरा और सीएम साय ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा।
बीजेपी की जीत का दावा भी किया। बहुत अच्छा रिस्पांस है, जनसैलाब उमड़ा हुआ है, भारी उत्साह है और भारी मतों से हम लोग रायपुर नगर निगम के साथ सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सभी चुनाव अच्छे से जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धमतरी और दुर्ग में प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार थमने से पहले 2 नगर निगम में उनका मेगा रोड शो होगा। दोपहर 12 बजे से धमतरी में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे और फिर 2:30 बजे के आसपास दुर्ग प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो लगातार जो रोड शो किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने मेगा रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार की तैयारी की है। और देखिए, कल रायपुर और जगदलपुर में इन्होंने रोड शो किया था और आज धमतरी और दुर्ग में मुख्यमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं। सबकी नज़र उस पर है। अपने 1 साल की उपलब्धियां भी वो गिनाते हैं इसी बीच और लोगों से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर को वोट दें और बीजेपी को जिताएं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 10:30 बजे मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इन दोनों के अलावा वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात आज सीएम हाउस में होगी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई। दिल्ली की यह जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्या है इस जीत की अहमियत, जरा समझें इस रिपोर्ट में। ये जश्न है ऐतिहासिक जीत का। ये जश्न है 27 साल बाद देश की राजधानी फतेह करने का। ये जश्न है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत का। जी हां, पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद जनता पर पीएम मोदी का जादू एक बार फिर सर चढ़कर बोला है। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हैट्रिक लगाने से रोक दिया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मतदाताओं से खूब लोक लुभावन वादे किए, लेकिन नतीजे बताते हैं कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है और इस पूरी जीत के शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की न केवल करारी हार हुई है, बल्कि उनके कई दिग्गज नेता भी हारे। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े दिग्गज नेता हारे। इस बड़ी और करारी हार को आप नेता जनता का जनादेश बताते हुए हार स्वीकार कर रहे हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली चुनाव के नतीजों में सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की रही। बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हाफ हुई तो कांग्रेस दिल्ली से पूरी तरह साफ हो गई। कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुला। अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर अन्ना हजारे का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। अब देखना ये होगा देश की राजधानी जीतने वाली बीजेपी किसे इसकी कमान सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने दिल्ली की जनता का आभार भी जताया और फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता ने आपदा को बाहर कर दिया है। ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है वहां सुशासन है, विकास है, विश्वास है। एनडीए का हर कैंडिडेट, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। प्रवेश वर्मा की जीत के बाद धार स्थित उनके ससुराल में भी खूब जश्न मनाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके ससुराल पहुंचकर जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बता दें कि प्रवेश वर्मा धार विधायक नीना वर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा के दामाद हैं। साल 2002 में विक्रम नीना की बड़ी बेटी स्वाति वर्मा से प्रवेश वर्मा की शादी हुई थी। देखिए, जीते प्रवेश वर्मा दिल्ली में है, नई दिल्ली की सीट से केजरीवाल को हरा दिया और प्रवेश वर्मा के ससुराल धार में अब जश्न मनाया जा रहा है। विक्रम वर्मा, उनके रिश्तेदार और धार में अब लगातार वहां पर जश्न, आतिशबाजी, बाइक रैली भी निकाल दी गई। छत्तीसगढ़ में महाकुंभ स्नान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी विधायकों और सांसदों को महाकुंभ स्नान के लिए पत्र लिखा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि व्यस्त होने के चलते वे कुंभ स्नान नहीं कर पाएंगे। वे लोग पहले ही गंगा नहा चुके हैं और धर्म का काम बताकर वो करते नहीं हैं। इस मामले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसा, कहा कि कभी कभी किसी के नाम पर पुण्य नहीं लिखा होता। बीजेपी धर्म, कर्म और पुण्य कमाने का काम करती है। कांग्रेस को कुंभ और मंदिरों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि कुंभ जाने से उनका वोट खिसक जाएगा। कांग्रेसी कुंभ नहाएंगे तो उनका ही कल्याण होगा। मुख्यमंत्री जी का भी आमंत्रण मिला था। मैंने उनको सादर अपनी व्यस्तता के कारण आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, आगे पीछे जाके नहा लेंगे, ये उनको कह दिया था। तो वो लोग तो आज कर रहे हैं, हम तो कई बार गंगा नहा के आ चुके हैं। ये हम बता के नहीं करते कि हम राम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं या गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। क्या है, किसी किसी के नाम पे पुण्य लिखा होता है। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय धर्म, कर्म और की पुण्य कमाने का काम करती है। कांग्रेस के लोगों को डर रहता है कि हम अधिक अगर मंदिरों में जाएंगे तो उनके जो वोट बैंक है वो न खिसक जाए।
रायपुर के बुढ़ेश्वर मंदिर के पास शनिवार शाम एक मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग बढ़ते ही घर के भीतर रखे 2 सिलेंडर एक के बाद एक 5 मिनट के भीतर फट गए। धमाके से आसपास का इलाका गूंज उठा और घरों के कांच टूट गए। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल सका है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में बशीर खान का 2 मंजिला मकान है, नीचे दुकान है, ऊपर 2 कमरे हैं। आग लगने से घर में जब ये आग लगी तब कोई था नहीं और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आधे घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। रायपुर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। वीआईपी रोड पर हुए हादसे में घायल युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान अरुण विश्वकर्मा की मौत हो गई है। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ललित चंदेल और नीलकमल साहू की स्थिति स्थिर है। उज्बेकिस्तान की युवती ने कार से टक्कर मारी थी इन युवकों को। एक्टिवा में ये युवक सवार थे। निजी अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा था। तेली बांधा थाना क्षेत्र का यह मामला है। आपको रात को मामला याद होगा, सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हुई थी। पहले इस उज्बेकिस्तान की युवती को रशियन बताया जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उज्बेकिस्तान की युवती है जो कार ड्राइव कर रही थी और इसकी गोदी में एक युवक बैठा हुआ था। दुर्ग से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। बच्चों की अदला बदली के मामले में बड़ा अपडेट यह है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि वास्तव में बच्चों की अदला बदली हुई थी। दोनों बच्चों को अपनी असली मां को सुपुर्द कर दिया गया है, सौंप दिया गया है। अस्पताल में अदला बदली के मामले में जब विवाद बढ़ा तो डीएनए टेस्ट किया गया और डीएनए टेस्ट में खुलासा हुआ है कि सच में अदला बदली हुई थी। रायपुर के ललिता चौक के पास एक ही नंबर की 2 कार खड़ी मिली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। कार में संदिग्ध नंबर प्लेट भी मिले हैं और भी कार में तस्करी करने की आशंका जताई जा रही है। बीते दिनों इस इलाके में गौमांस के साथ आरोपी पकड़े गए थे, तो एक ही नंबर की 2 गाड़ियां खड़ी मिली और कुछ संदिग्ध नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर से मिले हैं। रायपुर में आज पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षाएं हैं। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहला पेपर 10 से 12 बजे तक होगा, दूसरा पेपर 3 से 5 बजे तक होगा। जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होगा। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत कई पदों के लिए आज परीक्षा है। पीएससी के प्रीलिम्स परीक्षाएं। सभी को शुभकामनाएं जितने परीक्षार्थी हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण आग लग गई है। सोनमर्ग के मुख्य बाजार में आग लगी है। आग की चपेट में 40 से 50 दुकानें आ गईं और जलकर पूरा जो सामान था दुकान के भीतर रखा हुआ वो बर्बाद हो गया। फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और आग को काबू में पाने की कोशिश लगातार वहां पर दमकल विभाग की टीम कर रही है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की। ये कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। प्रयागराज में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह 3 बजे से श्रद्धालु वहां पर स्नान कर रहे हैं। संगम नोज पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कल वाहनों को 60 किलोमीटर दूर रोका गया था। धीरे धीरे कर वाहनों को एंट्री दी गई अंदर की तरफ और अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। एक बार देखिए, फिर से लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी भीड़ है प्रयागराज में। देखिए, आप खुद ही तस्वीर देखें और अंदाजा लगाएं कि कितनी भीड़ है। कल 60 किलोमीटर दूर वाहनों को रोक लिया गया था, संगम नोज से 60 किलोमीटर दूर, लेकिन अब धीरे धीरे वाहनों को एंट्री दी जा रही है और एक बार फिर से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो प्रयागराज में देखिए, तस्वीरें देखिए,
वाहन 60 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया गया। जाम की स्थिति तो बनी क्योंकि पहले ही रोक दिया गया। शहर में प्रवेश तो गाड़ियों का है नहीं, धीरे धीरे कर एंट्री दी जा रही है। लेकिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है एक बार फिर से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा जो खास कार्यक्रम है हमर बानी हमर गोठ, आगे देखिए शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।